हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास 5 दिसंबर 2022 बेहतरीन क्लास होगी आज की। आज की क्लास आप सभी को क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो पर कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है, तीसरा ब्लाइंड T20 विश्व कप 2022। तो तीसरा T20 विश्व कप कौन सा है? ब्लाइंड। कौन सा है? ब्लाइंड। दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ब्लाइंड का मतलब क्या है? दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित दृष्टिबाधित खिलाड़ियों हेतु। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों हेतु शुरू हुआ। अब देखिए तीसरा है ब्लाइंड T20 विश्व कप 2022। तीसरा T20 ब्लाइंड विश्व कप 2022। अब देखिए दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए, किसके? दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए। आयोजन कहां पर होगा? भारत में। आयोजन कहां पर होगा इसका? भारत में। और आपको पता होना चाहिए जो दृष्टिबाधित T20 विश्व कप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपको पता होना चाहिए। क्या है? युवराज सिंह। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। आयोजन कहां पर होगा? भारत में। तो युवराज सिंह। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर है। और इसका आयोजन कहां पर? भारत में। 2022 में आयोजन कहां पर? भारत में। इतना पता होना चाहिए। तीसरा ब्लाइंड T20 विश्व कप 2022 आयोजन कहां पर? भारत में। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। आगे देखिए फीफा विश्व कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हो रहा है? फीफा विश्व कप 2022 इसका आयोजन कतर, दोहा। कहां पर? कतर, दोहा। आगे देखिए विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में किसने जीता? तो विजय हजारे फाइनल ट्रॉफी किसने जीत ली है? किसने जीती? हमने ये क्वेश्चन करवाया था। किसने जीती? सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने जीती है। हराया किसे है? महाराष्ट्र को। हराया किसे है? उप विजेता कौन है? उप विजेता। उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र। उप विजेता कौन है? महाराष्ट्र। और विजेता कौन है? सौराष्ट्र। आगे देखिए एक ओवर में 7 छक्के। तो एक ओवर में 7 छक्के का रिकॉर्ड किसने बनाया है? एक ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऋतुराज गायकवाड़। कहां के कप्तान है? महाराष्ट्र के। किसमें? विजय हजारे ट्रॉफी में। किसमें? विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने जीते मारे हैं कितने? 7 छक्के। नाम क्या है? ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ नाम क्या है? ऋतुराज गायकवाड़। किसके खिलाड़ी हैं? महाराष्ट्र टीम के कप्तान हैं। किसके? महाराष्ट्र टीम के कप्तान हैं। मारा किसमें है? विजय हजारे ट्रॉफी। देखिए एक ओवर में 7 छक्के। तो 7 छक्के एक नो बॉल पर मारे थे। किसने? एक उसमें नो बॉल भी थी, उसको जोड़कर कितने छक्के मारे? 7 छक्के मारे। तो एक ओवर में 7 छक्के। 7 छक्के मतलब एक ओवर में 6 गेंदें होती, एक गेंद नो बॉल रही थी। तो कितने हो गए? 7 छंग 42। 7 छंग 42 रन, ये एक रन नो बॉल के। तो कितने रन बनाए थे इन्होंने? 43 रन। एक ओवर में 43 रन बनाए थे। अगला देखिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा क्या लिखा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नामित हुए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नामित हुए हैं। अब देखिए किसे नामित किया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। किसके? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। अब देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका गठन कब हुआ था? 1 जून 2005। कब? 1 जून 2005। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 कब हुआ था? 1 जून 2005 सांख्यिकी आयोग इसका देखिए गठन हुआ था।
और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली। अब देखिए मुख्यालय नई दिल्ली में हो गया। गठन 1 जून 2005। गठन कब? 1 जून 2005। अब देखिए इसके अध्यक्ष जो नामित हुए हैं कौन है? नाम क्या है? राजीव लक्ष्मण। क्या नाम है? राजीव लक्ष्मण। राजीव लक्ष्मण करंदीकर। क्या नाम है? करंदीकर। याद कर लीजिए। देखिए जैसे लिखा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, उसी तरीके से राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नाम क्या है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तीन याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, उसी तरीके से राजीव लक्ष्मण करंदीकर, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तीन का इसमें संबंध है। तो इनको कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? कितने साल के लिए इनको नामित किया गया है? 3 वर्ष के लिए। कितने? 3 वर्ष हेतु। 3 वर्ष हेतु। 3 वर्ष हेतु इनको नामित किया गया। नाम क्या है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। हैं किसके? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। अब देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जून 2005। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। आगे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके ये किसे नियुक्त किया गया? अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट के अकाउंटेंट ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र शर्मा। नाम क्या है? विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र शर्मा। तो विजेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव। किसके? स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव। नाम क्या है इनका? संजय कुमार। नाम क्या है? संजय कुमार। लिख लीजिएगा संजय कुमार। संजय कुमार। आगे देखिए यूपीएससी की सदस्य नियुक्त हुई हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। क्या नाम है? संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी की सदस्य नियुक्त हुई। किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सूदन। किसे? प्रीति सूदन। क्या नाम है? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। किसका? यूपीएससी का सदस्य। और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव कौन है? संजय कुमार। किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया? विजेंद्र शर्मा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। अब देखिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 दिसंबर, कब? 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर अटैक किया था। कहां? पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के हवाई अड्डों पर आक्रमण किया था। इसके बाद 4 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर, कब? 4 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। देखिए 4 दिसंबर को भारत 4 और 5 दिसंबर के बीच, कब? 4 और 5 दिसंबर के बीच। और बात कब की है? सन 1971 की। कब? सन 1971। 1971 में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर, कहां पर? भारत के जो हवाई अड्डे थे, कहां पर? भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया था। भारत के हवाई अड्डों पर हमला। भारत के हवाई अड्डों पर हमला। इसी के लिए 1971 में ही 4 दिसंबर, कब? 4 दिसंबर को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या चलाया था? ऑपरेशन ट्राइडेंट।
ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था 4 दिसंबर को, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर को चलाया था। इसी उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता। क्या आपको पीछे की बात समझ में आ गई होगी? तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। क्यों? 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया था। इसी के बाद 4 दिसंबर को, कब? 4 दिसंबर 1971 भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया। क्या? ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया, उसका जवाब दिया। किसका? जो पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को हमला किया था उसका जवाब दिया। तो क्या चलाया था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसमें पाकिस्तान का ऑपरेशन कर दिया गया। आगे देखिए, तो भारतीय नेवी, अब भारतीय नेवी की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। लिख लीजिएगा, कब? 26 जनवरी 1950। अब देखिए, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले भी इसकी स्थापना हो चुकी थी। किस नाम से? इंडियन मरीन के नाम से। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना कराई थी। क्या नाम था? इंडियन मरीन। क्या कब कराई गई थी? 1612 में। कब? सन 1612 ईस्वी में। लिख लीजिएगा, सन 1612 में। सन 1612 ईस्वी में स्थापना की गई थी। क्या नाम था? इंडियन मरीन के नाम से। इंडियन मरीन, मरीन या मेरीन भी कहते हैं। क्या? इंडियन मेरीन के नाम से स्थापना कराई गई थी। इसके बाद जो भारत ने स्थापना की 26 जनवरी 1950 को, तो भारत ने इंडियन नेवी की स्थापना कराई। अब 1612 में इंडियन मेरीन के नाम से इसका गठन हुआ था। किस नाम से? इंडियन मेरीन। 1612 में। आप लोगों को भारतीय नौसेना के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके एडमिरल कौन है? इसके हेड कौन है वर्तमान में? एडमिरल हरिकुमार। क्या नाम है? एडमिरल हरिकुमार। नाम क्या है? एडमिरल हरिकुमार इसके वर्तमान में एडमिरल हैं। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस। अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस। क्या? स्वयं सेवी दिवस। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस। तो स्वयं सेवी संस्थाएं कैसी होती हैं? उसमें मिलके रहना होता है। तो मिलके कैसे रहना होता है? जैसे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, तो 5 लोग हमेशा साथ रहेंगे। तो स्वयं सेवी दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी। जब स्वयं सेवी की बात आ जाए तो आपको 5 याद आ जाना चाहिए। क्या? 5 और 7 रहेंगे। तो 7 से सितंबर और 5 से 5, तो 5 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस दिसंबर। कब? दिसंबर, 5 दिसंबर। स्वयं सेवी की बात आ जाए 5 याद आ जाना चाहिए। क्या? 5। तो 5 दिसंबर को किसकी स्थापना हुई? अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस। इसके बाद विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 5 दिसंबर को। कब? 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। इसके बाद देखिए एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस। तो एनसीसी ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया? 27 नवंबर। कब? 27 नवंबर को। लिख लीजिएगा 27 नवंबर। आगे देखिए बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस। बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस। तो बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 1 दिसंबर। कब? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने स्थापना दिवस मनाया। कब? 1 दिसंबर को। आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथा क्या है पढ़िएगा, दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा। यह प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से
समझना है आपको। बहुत ही आसानी से हम समझाएंगे। पूरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें कई एक क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? देखिए, चंबल पर, कोटा में। कहां पर? चंबल में, कोटा में, कोटा रिवर फ्रंट के नाम से, या चंबल रिवर फ्रंट। क्या नाम है? कोटा रिवर फ्रंट। कोटा रिवर फ्रंट। कोटा रिवर फ्रंट किस नदी पर बनेगा? चंबल पर। कहां बन रहा है? चंबल, या इसे चंबल रिवर फ्रंट भी कहेंगे। चंबल रिवर फ्रंट। क्या कहेंगे? चंबल रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट। अब देखिए, चंबल रिवर फ्रंट के बारे में आपको आसानी से समझाएंगे हम। क्या क्या है वहां पर? देखिए, इसमें चाचा नेहरू की, किसकी? चाचा नेहरू का चेहरा बनाया जाएगा। चाचा नेहरू का चेहरा बनाया जाएगा मेटल से। किससे? मेटल से बनाया जाएगा। उसके अंदर लोग जा सकेंगे। किसके? चाचा नेहरू का मेटल से चेहरा बनाया जाएगा, जिसके अंदर लोग जा सकेंगे, और उनकी जो आंखें होंगी वहां से दृश्य देखेंगे। कहां से? आंखें जहां पर होंगी वहां से लोग दृश्य देखेंगे। देखिए, किसकी? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू का, चाचा नेहरू का चेहरा बनाया किससे जाएगा? मेटल से। किससे? मेटल से बनाया जाएगा। मेटल से बनाया जाएगा। इसके अंदर लोग जा सकेंगे और उनकी आंखों से नजारा देख सकेंगे। किसकी आंखों से? चाचा नेहरू की आंखों से नजारा देख सकेंगे। बनाया जाएगा। अब ये समझ लेना चाहिए आपको कि उसके अंदर लोग जाएंगे और उनकी आंखों से नजारा देखेंगे। अब देखिए, कोटा रिवर फ्रंट जो बनाया जा रहा है, इसकी लंबाई कितनी है? 2.7 किलोमीटर। कितनी? 2.7 किलोमीटर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। लिख लीजिएगा, 2.7 किलोमीटर लंबाई है चंबल पर। किस पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। अब देखिए, इसमें और क्या क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा बन रही है। किसकी? सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा। एक तो ये हो गया। तो चंबल रिवर फ्रंट पर क्या मिलेगा? सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा। इसके बाद सबसे बड़ी घंटी। क्या? सबसे बड़ी घंटी। सबसे बड़ी घंटी लगेगी। बड़ी घंटी। सबसे बड़ी घंटी लगेगी। और देखिए, वहां पर क्या होगा? एलईडी गार्डन मिलेगा। क्या? एलईडी गार्डन। क्या? एलईडी गार्डन। एलईडी गार्डन मिलेगा वहां पर। और देखिए, क्या क्या मिलेगा? सबसे बड़ी घंटी, एलईडी गार्डन, सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा। और देखिए, क्या क्या मिलेगा? अब ये पहला एलईडी गार्डन है। कैसा है? पहला एलईडी गार्डन है। चंबल माता की सबसे बड़ी प्रतिमा भी मिलेगी। पहला एलईडी गार्डन। चंबल माता की प्रतिमा। किसकी? चंबल माता की प्रतिमा। ये बनाई किससे जाएगी? सफेद दूधिया संगमरमर से। किससे? सफेद दूधिया संगमरमर से। तो चंबल माता की प्रतिमा भी होगी, एलईडी गार्डन, सबसे बड़ी घंटी, और है कहां पर? चंबल रिवर फ्रंट। कहां? भगवान विष्णु के 10 अवतार। और क्या मिलेगा? भगवान विष्णु के 10 अवतार मिलेंगे। ये भी लिख लीजिएगा, भगवान विष्णु के 10 अवतार। कितने? 10 अवतार आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। 10 अवतार भगवान विष्णु के देखने को मिलेंगे। कहां पर? कोटा रिवर फ्रंट में। कहां पर? कोटा रिवर फ्रंट। अब देखिए, बात समझ लीजिएगा। सबसे बड़ी घंटी, पहला एलईडी गार्डन, चंबल माता की प्रतिमा, भगवान विष्णु के 10 अवतार। कहां पर? कोटा या चंबल रिवर फ्रंट। लंबाई कितनी है? 2.7 है। क्या? कहां पर? चंबल नदी पर। अब देखिए, देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। क्या है? देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये जरूर याद रखना है। देश का पहला, यहां पर लिख लीजिए, ये चंबल रिवर फ्रंट है। देश का पहला
देश का पहला रिवर फ्रंट कैसा है? अब है कैसा? हेरिटेज। कैसा रिवर फ्रंट है? हेरिटेज। तो देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ये जरूर याद रख लेना है। तो देखिए क्या कहा होगा, दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा। क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा कहां पर? कोटा रिवर फ्रंट के पास, चंबल रिवर फ्रंट में। 2.7 किलोमीटर लंबाई नदी किस पर है? चंबल नदी पर। भगवान विष्णु के 10 अवतार, चंबल माता की मूर्ति, सबसे बड़ी घंटी, और क्या है? देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। आपको घूमने जाना है तो कुछ दिन बाद ये तैयार हो जाएगा, आप घूमने जा सकते हैं। आगे देखिए, चाचा देखोगे कहां पर? दृश्य कहां से देखोगे? चाचा नेहरू का चेहरा बनाया जा रहा है मेटल से, उसके अंदर लोग जा सकेंगे, उसके अंदर जा करके उनकी जहां पर आंखें हैं, आंखों से दृश्य दिखाई देगा। आगे देखिए, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये भी राजस्थान में है। राजस्थान में कहां पर है? राजसमंद में। कहां? राजसमंद, राजस्थान। तो ये भी राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में। और ये भी राजस्थान में। कोटा कहां पर है? राजस्थान में। आगे देखिए, सबसे बड़े ज्वालामुखी में विस्फोट। तो सबसे बड़े ज्वालामुखी में विस्फोट, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि सबसे बड़े ज्वालामुखी में विस्फोट, नाम क्या है? मोना लोआ। नाम क्या है? मोना लोआ। लिख लीजिएगा, मोना लोआ। तो सबसे बड़े ज्वालामुखी में विस्फोट, नाम क्या है? मोना लोआ। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। आगे देखिए, माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा। तो माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर बनेगी? बिहार। बिहार में कहां पर? सीतामढ़ी जिला। कहां पर? सीतामढ़ी, बिहार। सीतामढ़ी, बिहार। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है? मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव। ये फूड कॉन्क्लेव है, क्या है? फूड कॉन्क्लेव। नाम क्या है इसका? मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव। क्या? मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव है। इसमें मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली। आयोजन नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली में आयोजन। और इसके मुख्य अतिथि कौन? पीयूष गोयल। कौन? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इसके मुख्य अतिथि थे। कौन थे? मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि कौन थे? पीयूष गोयल जी। इसके बाद देखिए, आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। कहां पर आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। आयोजन हुआ कब? 5 दिसंबर। कब हुआ आयोजन? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। अब देखिए, आयोजन किसके द्वारा हुआ? इसका आयोजन जो है मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव, इसका आयोजन किसके द्वारा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके? वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव। इसके बारे में अगर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो क्या क्या पूछा जा सकता है? मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कब हुआ? 5 दिसंबर को। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आयोजन किसने किया? तो आयोजन किसने किया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके मुख्य अतिथि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य अतिथि कौन थे? पीयूष गोयल जी। कौन थे? पीयूष गोयल जी। इसके बाद देखिए, गणतंत्र दिवस 2022 कब? गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कहां के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के। कहां के? मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? ये गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि
मुख्य अतिथि कौन होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति। कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति। इसके बाद देखिए अगर नाम पूछा जाए तो नाम हम पढ़ा भी चुके। नाम क्या है? अब्देल फतेह। नाम क्या है? अब्देल फतेह। इसके बाद मलेशिया के नए पीएम। तो मलेशिया के नए पीएम कौन नियुक्त हुए थे? मलेशिया के नए पीएम अनवर इब्राहिम। नाम क्या है? अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। क्या नाम है? अनवर इब्राहिम। इसके बाद देखिए उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी हमने इसको पढ़ाया भी था। नाम क्या है इनका? प्रसून जोशी। क्या नाम है? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी। प्रसून जोशी कहाँ के? उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कहाँ के? उत्तराखंड सरकार के। इसके बाद देखिए पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी असीम मुनीर। नाम क्या है? असीम मुनीर। असीम मुनीर। असीम मुनीर कौन है? पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ। इसी तरीके के बेहतरीन क्लास को हम लेकर आते रहेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।